गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने 27 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे बेटा, चैप्टर नंबर जो है 6 डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के। और आज हम इलिस्ट्रेशन 28 डिस्कस करने वाले हैं। 28 इलिस्ट्रेशन देखिए क्या है। और आज इसके कुछ क्वेश्चंस करने के बाद ये चैप्टर हमारा जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं शायद टेस्ट लूंगा, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। तो चलिए इलिस्ट्रेशन 28 हम देखते हैं क्या है। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ डीजीटी ऑन 28 फरवरी 2018। लाइबिलिटीज एंड एसेट्स हमें इस प्रकार से दी गई हैं। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जी का लोन। जी कोई पार्टनर है? हाँ पार्टनर है। देखिए तो जी का लोन है तो अलग से अकाउंट बनेगा इसका, इसको रियलाइजेशन ट्रांसफर नहीं करेंगे। के पार्टनर नहीं है तो के का लोन थर्ड पार्टी लोन माना जाता है, ट्रांसफर करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है, और जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होते हैं बेटा वो बेसिकली हमारी प्रॉफिट्स होते हैं अगर इससे रिलेटेड कोई क्लेम गिवन ना हो तो। और क्लेम गिवन हो तो एज पर द क्लेम हम इस अमाउंट को यूज करते हैं। कैपिटल है डी और टी की तो क्रेडिट और जी की डेबिट। बैंक बैलेंस दिया है, डेटर्स दिए हैं, स्टॉक दिया है, फर्नीचर दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग दी है। तो अगर सबसे पहले हम बात करें रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज दो पार्ट, ए फॉर एसेट्स, बी फॉर बोरोइंग्स, या बी फॉर बोरोइंग्स को हम लाइबिलिटीज के नाम से भी जानते हैं। तो लाइबिलिटीज ए और बी पार्ट हम दो यहाँ से बनाते हैं बैलेंस शीट से। ए में से सारी जितनी भी एसेट्स हैं वो ट्रांसफर की जाती है, जैसे डेटर है हमारा, स्टॉक है, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है। ये चारों एसेट्स हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, और एंट्री हो जाएगी क्या, ये एसेट्स क्रेडिट हो जाएंगे, रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू लैंड बिल्डिंग। ऐसे ही लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया जाएगा। तो लाइबिलिटीज में एक तो क्रेडिटर, एक बिल्स पेबल, एक के का लोन। फिलहाल तो ये तीन। बाहर से इंफॉर्मेशन देखें, क्या मुझे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई क्लेम दिया है? बाहर एडजस्टमेंट को देखने पे पता लगता है कि कोई क्लेम नहीं है। तो तीन ही लाइबिलिटीज केवल, एक तो ये, एक ये और एक ये तीन लाइबिलिटीज हमारी ट्रांसफर हो जाएंगी और एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, केस लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ए और बी पार्ट हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। इनके अलावा जो एलिमेंट इसमें बच गए उनके या तो सेपरेट अकाउंट बनेंगे या वो पार्टिकुलर किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और जो हमारे पास इनकी कैपिटल दे रखी है वो कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस के तौर पे लिखी जाएगी। बैंक का हम सेपरेट अकाउंट बना लेते हैं, वहां पर बैंक का बैलेंस दिया जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आइए अदर इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन अबाउट डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट टर्म है डेटर्स रियलाइज्ड ₹28,000, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% डिस्काउंट है तो हमें कोई मंथ वन देखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्रेडिटर प्लस बीपी के अमाउंट जोड़े 60,000 रुपए, 60,000 के ऊपर 10% डिस्काउंट घटाए 6,000 रुपए, तो 60 में से 6 गए 54,000। तो ये 54,000 की हम इनकी उठाकर क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। इनकी पेमेंट हो जाएगी 54,000 की। आइए आगे देखते हैं। और डेटर्स रियलाइज हुए 28,000 के, तो जो पेमेंट हुई है वो तो सी पार्ट में, और जो डेटर्स रियलाइज हुए हैं वो डी पार्ट में, डिस्पोज्ड ऑफ एसेट्स या एसेट्स रियलाइजेशन वाले पार्ट में। स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय टी, टी इज ए पार्टनर, पार्टनर ने स्टॉक ले लिया, तो दैट इज कम्स अंडर द एफ पार्ट, फिक्स्ड एसेट्स टेकन बाय पार्टनर और करंट एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। एंड फर्नीचर वाज सोल्ड फॉर 12,000, फर्नीचर को 12,000 में सेल कर दिया गया। अब फर्नीचर 12,000 में सेल कर दिया तो डी पार्ट में आ जाएगा फर्नीचर रियलाइज्ड। लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 2,80,000, 2,80,000 में लैंड एंड बिल्डिंग बेच दी, तो डी पार्ट में आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करने की एंट्री। क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड टू रियलाइजेशन अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग की जगह क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। आगे चलिए, केज लोन वाज पेड बाय चेक, के का लोन हमने चेक से पेड कर दिया, तो लाइबिलिटीज पेड। सी पार्ट में हम इसको दिखा देंगे, और सी पार्ट में क्या एंट्री कर देंगे इसकी, टू बैंक के नाम से ब्रैकेट में लिख देंगे केज लोन पेड। देयर वाज अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ ₹20,000, 20,000 रुपए की एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी हमारे पास, उसको हमने 14,000 रुपए में सेल कर दिया, तो डी पार्ट में हम इसको दिखा देंगे डिस्पोज ऑफ जो हमारी एसेट्स होती हैं बाय बैंक के नाम से, और ब्रैकेट में डाल देंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज 14,000 रुपए की।
कह रहा प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ DGT, और साथ ही साथ देखिए जी का लोन अकाउंट दे रखा है, हालांकि कहा नहीं है तो हम जी का लोन अकाउंट भी यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे, जी का लोन अकाउंट भी बनाया जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। यस यस। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप इसके सॉल्यूशन को एक बार चेक कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन जो है आपके सामने इस प्रकार से रहेगा। ये इसका रियलाइजेशन अकाउंट है बेटा, जो हमने एसेट्स ट्रांसफर की है, लायबिलिटीज ट्रांसफर की हैं। ये जी का लोन अकाउंट रहेगा, ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट रहेगा, और ये बैंक अकाउंट रहेगा। आइए इलिस्ट्रेशन 29 को डिस्कस करते हैं। इलिस्ट्रेशन 29 में क्या लिखा है? इलिस्ट्रेशन 29 देखिएगा। इट इज रिलेटेड टू राम, हैरी एंड अशोक, तीन पार्टनर हैं। लाभ हानि अनुपात बांटते हुए 2-2-1 में उन्होंने डिसीजन लिया है कि फर्म 31 दिसंबर 2018 को बंद कर दी जाएगी। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन वाज एज फॉलोज, और जिस दिन फर्म बंद हो रही है उस दिन बैलेंस शीट इस प्रकार से है। सन्ड्री क्रेडिटर्स है, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड है, ईपीएफ है लायबिलिटीज की साइड में, इधर मशीन है, इन्वेस्टमेंट है और स्टॉक है। ये चीजें हमें दी हुई हैं। आइए आगे देखते हैं हमारे पास पूरा क्वेश्चन क्या किस तरीके से दिया है। पूरे क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। एक मिनट होल्ड करिएगा। ये हमारा क्वेश्चन था 29, और इसका जो ऊपर का पोर्शन है वो आपके सामने इस प्रकार से। ये क्वेश्चन का अदर पार्ट। कैपिटल दी है राम और हैरी की, डेटर्स दिए हैं अशोक्स कैपिटल दी है। ठीक है, इसमें भी दो पार्टनर की कैपिटल तो कैसी है, क्रेडिट, और एक पार्टनर की कैपिटल कैसी है, डेबिट। तो डेबिट और क्रेडिट को हम अकॉर्डिंगली कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। जो क्रेडिट कैपिटल का बैलेंस है वो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन के नाम से, और जो डेबिट बैलेंस है वो टू बैलेंस ब्रोट डाउन के नाम से कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा। आइए अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। दे अपॉइंटेड हैरी टू रियलाइज द एसेट्स एंड पे लायबिलिटीज। फॉर दिस पर्पज ही वाज पेड ₹5,000 and machinery realized ₹1 lakh, stock ₹40,000. There was a bad debts of ₹5,000. आई होप इनमें से कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी नहीं है जो आपको समझ में ना आ रही हो, फिर भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। हैरी को हमने अपॉइंटमेंट किया है लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए, एसेट्स को बेचने के लिए, और बदले में उसको ₹5,000 दिए जाएंगे। तो ₹5,000 उसको जो पेमेंट करेंगे एज एन कमीशन या रेम्युनरेशन की जाएगी, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हैरी कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। यस सर। मशीन रियलाइज ₹1 लाख, स्टॉक 40,000 और बैड डेट्स 5,000 के हो गए। तो डेटर्स हमारे पास है 36,000 के, तो डेटर्स का मतलब 31,000 के रियलाइज हो गए, स्टॉक 40,000 का, और जो है मशीनरी 1 लाख रुपए की। तो ये हमारे डी पार्ट में चले जाएंगे। दीज आर द एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, आगे चलिए। देयर वाज ओल्ड फर्नीचर इन द फर्म विच वाज कंप्लीटली रिटन ऑफ एंड नाउ रियलाइज ₹3,000। अब एक फर्नीचर था जो पहले हमने राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन उसे अब ₹3,000 मिल गए। तो ये भी हमारे डी पार्ट में एसेट्स रियलाइज के नाम से आ जाएंगे। वन ऑफ द क्राइटेरिया टू कवर द इन्वेस्टमेंट, एक क्राइटर ने इन्वेस्टमेंट ले लिए ₹23,000 के, लिखा नहीं है कि फुल सेटलमेंट में लिए कैसे लिए, तो ₹23,000 के इन्वेस्टमेंट ले लिए एक क्राइटर ने। बाकी क्राइटर को हमने पेड कर दिया ₹4,000 के डिस्काउंट पर। आइए देखते हैं क्राइटर थे कितने के मेरे पास। अगर हम क्राइटर की वैल्यू चेक करें तो क्राइटर्स थे मेरे पास अमाउंट के तौर पर ₹1,07,000 के। ₹1,07,000 में से हमने माइनस कर दिया बेटा ₹23,000 के जो है इन्वेस्टमेंट जो इसने लिए हैं, वो हम इसमें से माइनस कर देते हैं। अब बाकी के जो क्रेडिटर बच गए, 7 में से 3 गए 4, 10 में से 2 गए 8, 84,000 के। तो 84,000 के क्रेडिटर्स को हमने क्या किया है, ₹4,000 का डिस्काउंट काटते हुए पेमेंट कर दी है। तो ₹4,000 डिस्काउंट काट लीजिए, और जो अमाउंट बचे ₹80,000 वो हम उठाकर क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे क्रेडिटर्स की, और सी पार्ट में ये लिखे जाएंगे टू बैंक के नाम से। अगर बैंक बैलेंस है तो बैंक के नाम से, और अगर बैंक बैलेंस नहीं है तो कैश के नाम से, जो भी हमें गिवन है उसके हिसाब से हम इसको
सोल्व आउट कर लेंगे। आइए देखते हैं आगे इन्फॉर्मेशन क्या दी है हमें। आगे इन्फॉर्मेशन दी है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। कैश अकाउंट दिया तो कैश अकाउंट दिया तो बेटा सारी एंट्री आप कैश से करें, क्योंकि कैश अकाउंट में हम कैश की ट्रांजेक्शन ही ट्रांसफर करेंगे। तो बताइए ये क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा आप लोगों के सामने, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कैसे होगा? ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं जो एसेट्स ट्रांसफर हुई हैं उनको हमने लिख दिया टू सन्ड्री एसेट्स और नाम लिखकर अमाउंट ट्रांसफर कर दी। लायबिलिटीज में जो अमाउंट हमारी ट्रांसफर हुई है वो हमने यहाँ लिख दी। देखिए इसमें एक मशीन रिप्लेसमेंट फंड भी था, मैंने आपको बताया था यदि इससे रिलेटेड एसेट्स गिवन हो तो इसको ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड एसेट्स गिवन ना हो तो आप इसको ट्रांसफर नहीं करते, इसको सीधा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड काम ट्रीटमेंट करते हैं। फिर हमारे पास कैश में मशीनरी, स्टॉक और डेटरी, ये तीन चीजें रिलाइज हुई थी, साथ ही साथ एक अनरिकॉर्डेड एसेट भी रिलाइज हुई थी, तो उसको मिलाकर टोटल मिलाकर 1,75,000 रुपए का हमारा रियलाइजेशन हुआ था। पेमेंट हमने किए थे हैरी को एक्सपेंसेस के तौर पर 5,000 रुपए के, और साथ साथ क्रेडिटर और ईपीएफ की हमने पेमेंट की थी, वो हम यहाँ उठाकर पेमेंट कर रहे हैं। तो एड लेस कर देंगे, हमारे पास लॉस आ जाएगा, लॉस को आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। बांटने के बाद आप इसका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट आप बनाया आप लोगों ने, फिर आप कैश अकाउंट मेंटेन करेंगे। होप सो आपको अब ये क्वेश्चन आ गए हैं करने, अब इनमें डाउट नहीं होना चाहिए इन क्वेश्चन में कि भाई हम कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को, ऐसा डाउट आपके सामने नहीं होना चाहिए। चलिए ये हमारे पास वर्कशीट दे रखी है बेटा, वर्कशीट 1 मैंने आपको पहले भी सेंड की थी, आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे। वर्कशीट 1 के क्वेश्चन में शायद किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं था आप लोगों का, तो वर्कशीट 1, उसके बाद मैंने आप लोगों को सेंड की थी बेटा वर्कशीट नंबर 2। होप सो आपने वर्कशीट नंबर 2 के भी क्वेश्चन अच्छे से किए थे और आपका कोई डाउट इन क्वेश्चनों में नहीं था। ठीक है, बताइए क्या आपने वर्कशीट कर ली थी? वर्कशीट नंबर 3, वर्कशीट नंबर 3 भी मैंने आप लोगों को सेंड की थी, अगर आपने नहीं की है तो प्लीज इसे करें। मैंने ये पूरा का पूरा असाइनमेंट आपको ग्रुप में सेंड कर दिया है, वहां से आप इसको असाइनमेंट को देखें और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें, फिल इन द ब्लैंक्स को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वर्कशीट नंबर 4, ये हमारी वर्कशीट नंबर 4 है, आप इसे भी करेंगे। अगर अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो ध्यान रखें, मन लगाकर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, ऐसा ना हो जाए कि आप लोग बस हल्के में ले लें और क्वेश्चन को करना भूल जाएं, छोड़ दें या नकल मार के कर लें। उस कंडीशन में बेटा सीधी सी बात है अच्छे नंबर हम नहीं ले पाएंगे। अच्छे नंबर केवल तब आते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, ध्यान रखिएगा। तो आपको उसके ऊपर मेहनत करनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक स्टार्ट होगा सेटलमेंट ऑफ करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट दे रखे तो उनकी सेटलमेंट कैसे करेंगे, और साथ ही साथ इधर हमारे पास वर्कशीट नंबर 5 है, जिसमें कि आपको जो अब तक हमने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 30 तक या 29 तक, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों को आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, उनको आप यहाँ सोल्व करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन आपके वर्कशीट 8.5 के हैं। आइए चेक करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। यदि क्वेश्चन के अंदर आपको करंट अकाउंट गिवन हो तो हाउ यू विल ट्रीट देम, आप उनको कैसे ट्रीट करेंगे। देखिए बेटा पहली बात तो आप स्पष्ट करें कि अगर करंट अकाउंट भी दे रखे हैं तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आप करते हो सारी की सारी आप करंट अकाउंट से करेंगे, और करंट अकाउंट के बैलेंसेस जो भी बनते हैं अकाउंट बनाने के बाद, उन बैलेंसेस को उठाकर आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और कैपिटल अकाउंट की फाइनल पेमेंट आप लोग कर देंगे। आइए देखते हैं थ्योरेटिकल वे में क्या लिखा है। स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर दैट आफ्टर प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट दे शुड प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट and balance calculated through partners current account should be transferred to partners capital account and thereafter partner capital की आप क्या कर देंगे बेटा फाइनल पेमेंट कर देंगे। फाइनल पेमेंट किसमें होगी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से हमारे करंट अकाउंट भी क्लोज हो जाएंगे और कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो जाएंगे। बताइए ये टॉपिक जो है वो समझ में आया कि करना क्या है हमने इसके अंदर? yes, हम इसके अंदर एक छोटी सी बात करेंगे कि अब तक रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे थे, पार्टनर का लोन अकाउंट बना रहे थे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे थे, कैश या बैंक अकाउंट बना रहे थे। अब इसमें हम अकाउंट मेंटेन करेंगे पार्टनर का जो है रियलाइजेशन अकाउंट फर्म के लिए, फिर पार्टनर का लोन अकाउंट अगर लोन है तो, फिर पार्टनर का करंट अकाउंट, और फिर पार्टनर के करंट अकाउंट से
जो भी बैलेंस निकलेगा वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा और फिर कैपिटल अकाउंट की फाइनल पेमेंट कर देंगे और जो बाद में कैश या बैंक अकाउंट हम मेंटेन कर लेंगे। आइए देखते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 30। इसमें हमारे पास करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी गिवन है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ दीपक एंड ज्योति who were sharing profit and losses in the ratio 3:2 at 1st January 1990। लाइबिलिटीज दी है और हमें एसेट्स दी है। लाइबिलिटीज में क्या दिया है बेटा, क्रेडिटर्स मिसिस दीपक लोन, तो ये इसकी वाइफ हो गई, आउटसाइडर लोन माना जाएगा। बैंक लोन, बैंक का लोन है। कैपिटल अकाउंट दीपक और ज्योति का दिया है और हमारे पास इधर है करंट अकाउंट दीपक और ज्योति की। आइए इधर देखते हैं क्या है, कैश है, बैंक है, दोनों में से एक ही अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। अगर ये स्पेसिफाइड कर दे क्वेश्चन में कि बैंक अकाउंट बनाइए तो आप बैंक से एंट्री कर दें, ये कहे कैश अकाउंट बनाइए तो आप कैश से एंट्री कर दें। अगर कुछ ना स्पेसिफाइड हो तो आप बैंक से एंट्री करने की कोशिश करें सारी की सारी, और कैश के बैलेंस को बैंक अकाउंट में आप डिपॉजिट करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट है डेटर्स, उसमें लेस प्रोविजन भी है। स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। तो इसमें से बेटा जो ट्रांसफरेबल है पार्ट ए और पार्ट बी में, तो पार्ट बी में तो चली जाएंगे हमारे पास क्रेडिटर मिसिस दीपक लोन, बैंक लोन, और पार्टिकुलरली ये चीजें हमारे पार्ट बी में ट्रांसफर होने वाली हैं। और ये है पार्ट ए की चीजें, क्या है, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड प्लांट, केवल प्लांट तक हम ये एज एन एसेट के तौर पे ए पार्ट में क्या कर देंगे, इनका बेटा ट्रांसफर कर देंगे। बताइए ए और बी पार्ट आपको मेंटेन करने आ गए अच्छे से? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन दी है। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द डेट एंड फॉलोइंग अरेंजमेंट्स वर मेड। पहला पॉइंट है डेटर्स 18,000, फर्नीचर 5,500, प्लांट 32,000। सो दीज आर टू बी रिटन ऑन विच साइड? किस साइड में लिखे जाएंगे तीनों एलिमेंट बेटा, डेटर्स, फर्नीचर एंड प्लांट? डी। डी में। क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट किस पार्ट में लिखे जाएंगे? डी पार्ट में लिखे जाएंगे। नेक्स्ट है दीपक एग्रीड टू टेक ओवर स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज वाइफ लोन। उसने अपनी वाइफ के लोन के बदले में क्या ले लिया? स्टॉक ले लिया फुल सेटलमेंट में। तो इसका मतलब है वाइफ का लोन और उसके बदले में क्या ले लिया? स्टॉक ले लिया। तो पार्टनर ने वाइफ के लोन के बदले में अगर स्टॉक ले लिया तो उसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेटा, बताओ जरा? लायबिलिटीज के अगेंस्ट में क्या ले लिया गया है? स्टॉक ले लिया गया है। आगे चलिए, क्रेडिटर्स वर पेड एट 2% डिस्काउंट एंड बैंक लोन वर डिस्चार्ज अलोंग विद इंटरेस्ट ड्यू फॉर 6 मंथ 10% पर annum। देखिए क्रेडिटर्स की पेमेंट जो है वो 2% डिस्काउंट पे करनी है। तो क्रेडिटर 38,000 रुपए के 2% डिस्काउंट घटाकर जो बच्चे उसकी पेमेंट कर दें। और पेमेंट किस पार्ट में लिखी जाएगी? सी पार्ट में लिखी जाएगी। बैंक लोन डिस्चार्ज हुआ है बेटा 6 महीने के ब्याज के साथ, जो कि ब्याज रेट है 10% पर annum। तो बैंक लोन कितना है? 15,000 का। 15,000 के लोन के ऊपर हमारा 6 महीने का ब्याज कितना बन जाएगा 10% की रेट से? पूरे साल का तो बनता है 1500, 6 महीने का बन जाएगा 750। तो 15,750 रुपए की आप क्या कर देंगे? बैंक लोन की पेमेंट। और इसको भी हम किस में लिख देंगे? सी पार्ट में। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन हुए 1800 रुपए, तो ये उठाकर हम क्या कर देंगे? पेड कर देंगे। और किस पार्ट में लिखे जाएंगे? ये भी सी पार्ट में लिखे जाएंगे क्योंकि लायबिलिटीज पेड हुई है। सो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ फर्म। तो जो बातें हमने डिस्कस की, क्या उससे आप रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर का, करंट अकाउंट पार्टनर के, कैपिटल अकाउंट और लास्ट में बैंक अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते। चलिए आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में आप देखिए क्या लिखा है हमारे पास। सन्ड्री एसेट्स में हमने जितनी एसेट्स थी वो ट्रांसफर कर दी। लायबिलिटीज में क्रेडिटर और मिसिस दीपक और बैंक लोन के अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी था, वो भी हमने ट्रांसफर कर दिया। एसेट्स में चलिए प्रोविजन हमने ट्रांसफर कर दिए थे। ये देखिए एसेट्स हमारे पास डेटर, फर्नीचर और प्लांट, ये तीन रियलाइज हुई थी, तीनों लिख दी। इसके अलावा
यहाँ देखिए आपको लिखा है दीपक का करंट अकाउंट, दीपक का करंट अकाउंट। ये क्या है पार्टिकुलरली, जो पॉइंट हमने वाइफ के लोन के बारे में डिस्कशन किया था, ये इससे रिलेटेड है। इसमें क्योंकि पार्टनर लोन ले रहा है, इसकी केवल हम एंट्री करते तो क्या करते, टू दीपक कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन में टू दीपक करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट हमें गिवन थे। और एसेट्स ले ली तो एसेट्स की भी आप एंट्री करेंगे, लेकिन ले किसमें ली बेटा, फुल सेटलमेंट में। तो फुल सेटलमेंट में ले ली तो हम ये नहीं देखेंगे कि स्टॉक कितने का है जो वो ले रहा है बेसिकली, तो स्टॉक का तो हमें इससे मतलब नहीं है, सिर्फ दीपक के लोन की, मिसेस दीपक के लोन की एंट्री आप यहाँ जरूर लिखें। तो आप इसको कहीं ना दिखाने की बजाय आप कहाँ दिखाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, और किस नाम से, टू दीपक करंट अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे वाइफ लोन टेकन, और यहाँ पर लिख देंगे दीपक करंट अकाउंट अगेंस्ट द लोन जो स्टॉक लिया है, दैट इज टू बी टेकन बाय दीपक। या तो आप दोनों तरफ दिखा दें, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फुल सेटलमेंट में है, तो आप इसको नहीं भी दिखाएंगे तो भी हमारा वही मतलब रहेगा, वही मीनिंग रहेगा, क्योंकि 10,000 हमारे यहाँ पर आए हैं और 10,000 हमारे यहाँ पर आए हैं। तो उस तरीके से हम इस एंट्री को एज इट इज पास कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, आप फुल सेटलमेंट में क्योंकि ले रहा है तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, तो आप उस बात को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लाइबिलिटीज के बदले में स्टॉक गया है। और अगर वो दिखाना चाहते हो तो दोनों तरफ आप इसकी एक एंट्री करके दिखा दें, तो दीपक करंट अकाउंट और बाय दीपक करंट अकाउंट के नाम से, तो ये एंट्री भी आप यहाँ पर इस तरीके से दिखा सकते हैं। बताइए क्या आपको ये पॉइंट नंबर सेकंड समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. इसकी आप चाहें तो कोई एंट्री मत करें, क्योंकि फुल सेटलमेंट में एक लायबिलिटीज के बदले में एक एसेट्स ट्रांसफर हुई है, तो दोनों तरफ इक्वल अमाउंट आएगा, तो इसलिए हमें इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर करना चाहें तो आप टू दीपक करंट अकाउंट और बाय दीपक करंट अकाउंट के नाम से एंट्री कर सकते हैं। और इधर क्रेडिटर्स और बैंक लोन की हमने डिस्काउंट पर पेमेंट कर दी थी, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की हमने पेमेंट कर दी थी, तो जोड़ा और घटाया तो हमारे पास लॉस आया, जो कि हमने दीपक और ज्योति में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बताइए रियलाइजेशन अकाउंट आप इसका बना लेंगे? Yes, sir. अगर इसका आप रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे तो देखिए इसका जो है अदर अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनेंगे। पार्टनर करंट के बैलेंसेस हमें दे रखे थे बेटा दीपक और ज्योति के, वो हमने यहाँ लिख लिए। और रियलाइजेशन में क्योंकि उसने क्या लिया था, एक एसेट ली थी, एक लाइबिलिटी ली थी, लाइबिलिटी में वाइफ का लोन लिया था, तो वाइफ का लोन तो यहाँ आ जाएगा, और एसेट ली थी वो यहाँ आ जाएगी, स्टॉक टेकन, उसको हम यहाँ लिख देंगे। और कैपिटल में जो कमियां हैं वो हम कैपिटल जो करंट अकाउंट का जब हम टोटल करेंगे तो कुछ कमी आएगी, तो उठाकर कैपिटल अकाउंट में इससे ट्रांसफर कर रखा है। वो कैसे आएगा, यहाँ पर पहले प्रॉफिट एंड लॉस को बांट दीजिए जो कि हमें गिवन था क्वेश्चन के अंदर, और रियलाइजेशन का लॉस आया था उसको बांट दीजिए। अब एड लेस करने में पता लगा कि ये चीजें ज्यादा है, इसकी डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो जो डिफरेंस आया दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ऐसे ही इसका डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, जो डिफरेंस आया उसको भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब मेंटेन किए जाएंगे तो उन दोनों का बैलेंस हमने लिख लिया। जो ट्रांसफर होकर आई है अमाउंट, देखिए ये ट्रांसफर होकर आई है, तो इसके लिए हमने क्या एंट्री की होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर करंट अकाउंट। तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या लिख देंगे, टू पार्टनर करंट अकाउंट 2,974 2,816, और जो बचा उसकी फाइनल पेमेंट कर देंगे 7,026 रुपए और 5,184 रुपए। बताइए इस क्वेश्चन का पार्टनर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में जैसे कि बैंक का बैलेंस तो दिया ही था, और क्योंकि कैश का बैलेंस भी दिया था तो वो हमने इसमें जमा करा दिया। और रियलाइजेशन एसेट्स से जो पैसा आया एसेट्स रियलाइज करने से वो हमने यहाँ पर लिख लिया एसेट्स रियलाइज्ड, तो वो पैसा हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। आइए इधर देखते हैं, जो पेमेंट हमारी हुई लाइबिलिटीज की वो लिख दी, जो खर्चे हमने पेड किए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के वो लिख दिए, और दीपक के कैपिटल अकाउंट और ज्योति के कैपिटल अकाउंट में जो भी पेमेंट हुई हमने वो उठाकर लिख दी। टोटल मिलाकर 67,000 ये हमारा टोटल बना। तो इस तरीके से हम कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे बेटा, क्लोज कर देंगे। बताइए क्या हमारा जब पार्टनर से करंट अकाउंट दे रखे हो तो किस तरीके से हम करंट अकाउंट को बनाएंगे, मेंटेन करेंगे, और करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस बचेगा डेबिट या क्रेडिट उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे,
और कैपिटल अकाउंट में फाइनल पेमेंट कर देंगे। ये प्रोसेस आपको समझ में आया या नहीं आया? यही हमारा इस टॉपिक का मेन ऑब्जेक्टिव था, समझना कि करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हो तो करंट अकाउंट पहले बनेंगे और करंट अकाउंट से ही सारी एंट्रियां रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर भी की जाएंगी, ताकि करंट अकाउंट में जो नेट बैलेंस आए उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके उनकी फाइनल पेमेंट या तो कर सके या उनसे पैसा मंगवा सके। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? यस सर। इलिस्ट्रेशन 31 देखिए, इलिस्ट्रेशन 31 को हम डिस्कस कर रहे हैं। पीके एंड आरके वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2016 वाज एज फॉलोज। उनकी बैलेंस शीट में पीके की और आरके की कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस दिया है, मिसिस पीके का लोन दिया है जो थर्ड पार्टी लोन है, क्रेडिटर्स दिए हैं, बिल्स पेबल दिए हैं, कंटीजेंसी रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट होता है, रिटेन अर्निंग्स प्रॉफिट का पार्ट होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड प्रॉफिट का पार्ट होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट दे रखे हो तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और देखने में पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है तो हम इसको उठाकर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इधर से लैंड एंड बिल्डिंग भी दी है, डेटर भी दिए हैं, प्रोविजंस भी दिए हैं, स्टॉक दिया है, बैंक बैलेंस दिया है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया है, गुडविल दी है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस तो इट इज ए काइंड ऑफ लॉस, तो ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बैंक बैलेंस दिया है तो बैंक बैलेंस से हम बैंक अकाउंट जो बनाएंगे तो उसमें बैलेंस लिखा जाएगा अलग से। बाकी प्रोविजंस दिए हैं, लायबिलिटीज मानकर ट्रांसफर करेंगे और लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर और स्टॉक ये हमारी एसेट है, इनको हम एज इट इज एसेट के तौर पर ट्रांसफर करेंगे। तो ए पार्ट और बी पार्ट तो हमारा यहाँ से क्लियर होता है। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन हम नीचे पढ़ते हैं क्या दी है। इन्फॉर्मेशन के तौर पर हमें गिवन है पहली इन्फॉर्मेशन, पीके ने क्या किया, 60% ऑफ मिसेस पीके लोन पेड कर दिया। पी इज एग्री टू पे ऑफ 60% ऑफ मिसेस पीके लोन, यानी कि पीके का लोन जितना भी है, पीके की वाइफ का लोन जितना भी है उसमें से 60% तो पीके ने ले लिया। अगर पीके लायबिलिटी ले लेगा तो हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ई पार्ट में दिखा देंगे किस नाम से, टू पीकेज कैपिटल अकाउंट, और वहां पर इस लोन की हम एंट्री हम कर देंगे 60% के साथ। नेक्स्ट है, इट इज फाउंड दैट इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक अमाउंटेड ₹10,000। 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट हमने देखा कि हमें नहीं मिले तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट 50,600 रुपए के थे, 10,000 के हमें मिले नहीं, तो जो बच गए उतने के वो रियलाइज्ड हो गए 40,600 रुपए के। द सेम वाज एक्सेप्टेड बाय वन ऑफ द क्रेडिटर एट ₹12,000 एंड अदर क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। लिखा है, इट वाज फाउंड दैट इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स अमाउंटेड टू 10,000। ये पाया गया बेटा, हमने थोड़ा सा गलत इसको रीड कर लिया, सही से करते हैं इसको, फिर दोबारा रीड करते हैं। इसमें लिखा कि हमें हमारे पास इन्वेस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड 10,000 रुपए के, जिसको कि एक एक्सेप्ट कर लिया गया क्रेडिटर के द्वारा कितने रुपए में, 12,000 रुपए में। तो इसका मतलब क्रेडिटर 2 लाख रुपए के हैं मेरे पास, कितने के हैं, 40,000 रुपए के। तो 40,000 में से 12,000 के तो मेरे क्रेडिटर कम हो जाएंगे और बाकी के क्रेडिटर को हम 10% डिस्काउंट पर पेमेंट कर देंगे। तो 40 में से 12 गए 28,000, 28,000 को 10% डिस्काउंट काटेंगे तो 2,800 रुपए डिस्काउंट हटाकर बाकी जो पैसा बचा उसकी पेमेंट हम कर देंगे। आरके टू कवर सम ऑफ इन्वेस्टमेंट एट ₹8,640 रुपए, जो कि 10% लेस ऑफ बुक वैल्यू है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया बेटा, ये इसको ध्यान से समझें। ये लिखा है कि आरके ने कुछ इन्वेस्टमेंट ले लिए, कुछ का मुझे पता नहीं कितने लिए है, लेकिन वो 10% लेस है बुक वैल्यू से। अगर मैं ये कहूँ कि कुछ इन्वेस्टमेंट की अमाउंट X रुपए थी तो उसको 10% लेस पर ले लिया। 10% लेस का मतलब है 10/100 इंटू में X। ये जो वैल्यू आई कितनी, काट कर देख लेते हैं, 1/10 घटाएंगे तो 9/10, 9/10 X। ये जो वैल्यू है उन्होंने बताया मुझे स्पष्ट तौर पे, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 8,640 रुपए के बराबर। तो इसके आधार पर हम क्या निकाल पाएंगे, हम ये निकाल पाएंगे कि जो इन्वेस्टमेंट आरके ने लिए हैं उसकी एक्चुअल में बुक वैल्यू कितनी थी। बुक वैल्यू निकालते हैं, 0 से 0 काटेंगे नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं बेटा। x इज इक्वल टू 8,640 गुना 10/9। इसको 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, आई होप सो। 9 एकम 9, 9 नहीं 81, बच गए कितने 5, 9 6 54, 0 इंटू में 10। इसका मतलब 9,600 रुपए की चीज
8,640 रुपए में ले ली गई। तो इससे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर आर के ले रहा है तो हम तो लिखेंगे उसके अकाउंट में 8,640 ही, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेटमेंट रखी है उसके लिए मुझे ये वैल्यू निकालनी पड़ी। द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट was taken over by PK at 90% of the value less rupees 1,000 डिस्काउंट। तो अब देखो कि बाकी के इन्वेस्टमेंट कितने बचे। अब इन्वेस्टमेंट थे मेरे पास कितने, 50,600 रुपए के, इसमें से 9600 रुपए के इन्वेस्टमेंट मैंने किसको दे दिए, दैट इज टेकन बाय आर के। तो बचे कितने के बेटा, 41,000 के। अब 41,000 के इन्वेस्टमेंट में भी वो कह रहा है कि 1,000 रुपए का डिस्काउंट आप काटें, तो 1,000 का डिस्काउंट आप हटा दें, तो मेरे पास बच गए कितने, 40,000। तो 40,000 रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है उसका हमने करना क्या है बेटा, बेसिकली वो हमने जो 90% पर रियलाइज कर ले रहे हैं। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय पीके एट 90%, तो इसका 90% हो गया 36,000 रुपए। अब 36,000 के इन्वेस्टमेंट किसने ले लिए, पीके ने ले लिए बेटा। तो हमने ये इन्वेस्टमेंट पीके को दे दिए, और पीके जब इन्वेस्टमेंट लेगा तो किस पार्ट में लिखा जाएगा, पार्ट एफ में, एसेट्स टेकन बाय पीके। नेक्स्ट है डेटर्स 1500 प्रूवन बैड। अब डेटर्स थे 64,000 के, 1500 रुपए के बैड डेट्स निकले, तो जो बाकी बच गए वो हमें पैसा रियलाइज हो गया। डेटर ऑफ 25,000 पेड फुल अमाउंट, और 25,000 के डेटर ने पूरा अमाउंट हमें दे दिया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बेटा कंप्लीट कर लेंगे। हम अपनी क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो है